सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 32, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject English, and we will learn and understand the second part of the poem Vocation in this worksheet. So as you all know, लास्ट वर्कशीट में हमने इसका फर्स्ट पार्ट समझा था इस पोएम का, और ये जाना था कि आखिर पोएम वोकेशन में है क्या। आज के इस पार्ट में हम ये जानेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे उससे रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइजेस। तो आपको याद है ना कि लास्ट वर्कशीट में वोकेशन में क्या क्या हमने समझा था कि एक स्कूल गोइंग चाइल्ड था जो कि जब वो स्कूल जाता था तो अपने रास्ते में वो कई सारे पीपल को देखता था और वो सोचता था कि काश मैं ऐसा ही बन जाऊं, क्योंकि उन्हें वो जो दूसरों के काम से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा था उसका मन, क्योंकि वो एक छोटा बच्चा था और वो बहुत चंचल था, तो सोचता था कि मैं क्यों ना यही बन जाऊं, इसके काम में तो ये अच्छा है ये। तो इस तरह से हमने ये पोएम लास्ट वर्कशीट में हमने समझी। अब इसी से रिलेटेड कुछ और एक्सरसाइज हैं। लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 1 इज रीड द सेंटेंसेस बिलो. These are some activities you may see people doing when you go to school. आपको नीचे लिखे हुए कुछ सेंटेंस को समझना है और उसमें ये बताया गया है कि ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, ये आप जब स्कूल जाते हैं तो उस समय आप शायद लोगों को ये करते हुए देखते हैं। सो लेट्स रीड व्हाट आर द एक्टिविटीज़. फर्स्ट इज पीपल वेटिंग फॉर अ बस एट द बस स्टॉप. जो लोग होते हैं वो सुबह सुबह जब आप स्कूल जा रहे हो तो क्या देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है बस स्टॉप पर बस के लिए वेट कर रहे हैं. चिल्ड्रन प्लेइंग इन अ पार्क ऑन अ स्ट्रीट. बच्चे पार्क में या स्ट्रीट में खेल रहे हैं. अ वॉचमैन गार्डिंग अ हाउस. एक जो वॉचमैन है वो किसी हाउस को गार्ड कर रहा है, उसकी सुरक्षा कर रहा है. नाउ ऐड एनी 2 एक्टिविटीज़ टू द लिस्ट अबव. आप जो 2 काम और देखते हैं होते हुए वो आपको यहाँ पर लिखने हैं. तो ये मेरी सजेशन है, मैंने यहाँ पर वो 2 एक्टिविटीज़ लिखी हैं. जैसे मिल्क मैन इज़ गिविंग मिल्क टू द पीपल. आप देखते हैं ना कि जो दूध वाले भैया होते हैं वो लोगों को दूध दे रहे होते हैं. एंड सम पीपल आर गोइंग टू देयर ऑफिस. और ये भी देखते हैं कि कुछ लोग अपने ऑफिस भी जा रहे हैं. ऐसा ही होता है ना. आप इनमें कुछ और भी एक्टिविटीज़ ऐड करके उन्हें सिंपल सेंटेंस में लिखें. सो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर. विल नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2. मैच द वर्ड्स इन अ कॉलम ए टू दियर करेक्ट पिक्चर्स इन कॉलम बी. आपको क्या करना है, वर्ड जो कि कॉलम ए में दे रखे हैं और कॉलम बी में उनसे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं, आपको सही वर्ड को सही पिक्चर के साथ मैच करना है. सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड. फर्स्ट वर्ड इज गोंग. गोंग का मतलब होता है घंटा बजना. घंटी होती है ना, जैसे स्कूल की बेल रिंग करती है जब पीरियड आपके ओवर होते हैं, जैसे गोंग. दिस इज गोंग. एंड नेक्स्ट इज लैंटर्न. लैंटर्न मतलब लालटेन. यस. देन बैंगल्स. स्पेड. स्पेड होता है, जैसे आप देखेंगे ये फावड़ा जो होता है जो गार्डनर यूज़ करता है अपने गार्डन में, वो यूज़ करता है. देन क्रिस्टल. क्रिस्टल होता है ये जैसे मणि जिसे बोलते हैं या रत्न होता है, और ये चमकदार होता है बहुत ज़्यादा. क्रिस्टल वैसे कांच के जो बिल्कुल एकदम बढ़िया क्वालिटी के बर्तन होते हैं जो चमकदार होते हैं उनको भी हम बोलते हैं. एंड देन लास्ट इज हॉकर. हॉकर मतलब कोई सब्जी बेचने वाला या कुछ भी बेचने वाला जो गलियों में घूमता है, रेडी वाला, उसको हम हॉकर कहते हैं. सो ही इज अ हॉकर. सो नाउ विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3. नाउ लेट्स ट्राई टू फ्रेम सेंटेंसेस विद द वर्ड्स बिलो. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, उनको आपको सेंटेंस में फ्रेम करना है, सेंटेंस उनके बनाने हैं. तो मैंने यहाँ पे कुछ सिंपल सेंटेंस बनाने की कोशिश की, आप इन्हें भी देख सकते हैं और आप खुद से भी अपने सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं. सो फर्स्ट वर्ड इज गोंग.
गोंग अभी मैंने आपको समझाया, घंटी या जो पुराने ज़माने में बैल बजती थी उसको कहते हैं। द रूम एम्प्टीड व्हेन द गोंग फॉर डिनर साउंडेड, यानी रूम खाली हो गया जब डिनर की जो घंटे की आवाज़ सुनाई दी तब। जैसे हॉस्टल में होता है ना, जैसे ही बजता है वैसे ही रूम खाली हो जाता है, और आपकी स्कूल में भी तो ऐसे ही होता है, जैसे ही लंच की घंटी बजती है तुरंत सारा रूम खाली हो जाता है और सब बच्चे पार्क में आ जाते हैं। नाउ सेकंड इज लैंटर्न। लैंटर्न मीन्स लालटेन। विद हिज लाइटेड लैंटर्न इन हिज हैंड द चौकीदार वॉज मूविंग इन द स्ट्रीट, यानी अपने हाथ में जलती हुई लैंटर्न को लेकर, गांव में शायद ऐसा होता है कि जो चौकीदार होता है वो गलियों में घूम रहा था। वॉज मूविंग का मतलब घूम रहा था। देन बैंगल्स। बैंगल्स मतलब चूड़ियाँ। ही एंड हिज वाइफ यूज टू सेल बैंगल्स इन द लोकल मार्केट। वह और उसकी वाइफ जो है लोकल मार्केट में बैंगल्स बेचते हैं। आप कुछ और भी बना सकते हैं, जैसे बैंगल्स आर कलरफुल, देयर आर क्रिस्टल बैंगल्स इन माई मदर्स हैंड, कुछ भी आप बना सकते हैं। फिर है स्पेड। स्पेड का मतलब अभी मैंने आपको समझाया, फावड़ा। द गार्डनर वर्क्स विद स्पेड इन द गार्डन, यानी जो माली है वो गार्डन में स्पेड के साथ काम करता है। देन क्रिस्टल। क्रिस्टल अभी आपको समझाया था, क्रिस्टल जो है एक रत्न भी होता है, उसकी जो चमकदार एकदम। तो हमने इसका एक सिंपल सा सेंटेंस बना दिया, शी हैज़ अ क्रिस्टल रिंग, यानी उसके पास एक क्रिस्टल की रिंग है। नाउ लास्ट इज हॉकर। रवि बॉट द कोट फ्रॉम अ हॉकर। तो रवि ने एक कोट खरीदा, किससे? हॉकर से। जो बेचने वाला जो गलियों में या जो सड़क के किनारे अपने दुकान लेके बैठा हुआ था या रेडी पर घूम रहा था, उससे उसने एक कोट खरीद लिया। तो इस तरह से हम एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। तो मैंने जैसे यहाँ पर सेंटेंस फ्रेम किए हैं, आप भी सिंपल सेंटेंस अपनी सजेशन से, अपने ओपिनियन से यहाँ पर बना सकते हैं। तो आप इनको भी देख सकते हैं। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें। और मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहें, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते ज़रूर रहें। एंड if you want to defeat coronavirus then please wear a mask, और जब भी अवेलेबिलिटी हो, जब भी पॉसिबिलिटी हो, इसकी वैक्सीनेशन ज़रूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।